Welcome back, guys. From today, we are starting a new series which is related to application development. So let's start our video. एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर हम मेजरली कंसिडर करते हैं एंड्रॉयड ऐप्स एंड iOS ऐप्स को। तो ये दोनों ऐप हम एक साथ बनाना चाहते हैं। हमें अगर कोई ऐप बनानी है और वो कोड हमें दो बार ना करना पड़े, एंड्रॉयड के लिए भी अलग और iOS के लिए भी अलग, तो उसके लिए हम रिएक्ट नेटिव के फ्रेमवर्क को यूज़ करते हैं। बेसिकली रिएक्ट नेटिव एक जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है जो हमें एक मीडियम प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम जावास्क्रिप्ट के अंदर कोड करके एंड्रॉयड एंड iOS दोनों एप्लीकेशन एक सिंगल कोड के साथ डेवलप कर सकते हैं, यानी कि हमें बार बार कोड लिखना नहीं पड़ेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आज उसका सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे कि आखिर रिएक्ट नेटिव है क्या। सो हम अपने क्रोम ब्राउज़र पर आ चुके हैं। यहाँ पर हम टाइप करते हैं रिएक्ट नेटिव। सो यहाँ पर रिएक्ट नेटिव की एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन साइट है जहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। हम इस सीरीज़ में रिएक्ट नेटिव का बेसिक नहीं देखने वाले, बल्कि हम जो ज़्यादातर प्रॉब्लम फेस होती है उसके बारे में देखने वाले हैं। तो इस इंट्रोडक्शन के वीडियो के अंदर हम बेसिकली यही जानने वाले हैं कि रिएक्ट नेटिव है क्या और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व है। और उसके बाद आप यहाँ से रिएक्ट नेटिव की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन की साइट से आप लाइन बाय लाइन बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ से आप पा सकते हैं। सो बेसिकली राइट नाउ रिएक्ट नेटिव का 0.67 वर्जन चल रहा है। ये तो बात हो गई वर्जन की। अब हम बात करते हैं कि रिएक्ट नेटिव के अंदर आपको क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं इस ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन साइट के थ्रू। सो बेसिकली सबसे पहले ये समझते हैं कि रिएक्ट नेटिव का कोड जावास्क्रिप्ट के अंदर है। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर कोड दो तरह से आप रिएक्ट नेटिव का कर सकते हैं, एक फंक्शनल कंपोनेंट के थ्रू और एक क्लास कंपोनेंट के थ्रू। जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर आप फंक्शन से कोई कंपोनेंट बना रहे हो तो एक फंक्शनल कंपोनेंट हो गया, और क्लास कंपोनेंट के अंदर हम क्लास यूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद आपको बेसिक में प्रॉप्स एंड स्टेट्स के बारे में जानना होगा। सो बेसिकली मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। प्रॉप्स यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये मेरा एक व्यू है और ये व्यू टैग के अंदर ये जो स्टाइल है, तो स्टाइल इसे मैं एक प्रॉप कह सकता हूँ जो एक इनबिल्ट प्रॉप है। और अगर मैं खुद से कोई कंपोनेंट बनाता हूँ, ये योर ऐप है, तो वो एक मेरा कंपोनेंट ही हो गया एक तरह से। तो इसके अंदर अगर मैं खुद से कोई प्रॉप ऐड करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं प्रॉप्स ऐसे लिख कर ऐड कर सकता हूँ, और फिर यहाँ पर मैं डिस्ट्रक्चरिंग कर देता हूँ उसको प्रॉप्स। और यहाँ पर अगर मुझे प्रॉप्स के अंदर चाहिए कि इज़ विजिबल, तो ये मेरा प्रॉप हो गया। अब मैं इस प्रॉप का डायरेक्टली इसके पेरेंट कंपोनेंट के अंदर, मतलब कि मैं जहाँ पर इस कंपोनेंट को यूज़ करूँगा वहाँ पर मैं इस प्रॉप को डायरेक्टली इस तरह से लिख सकता हूँ। और कोई वैल्यू जो है, अगर ये इज़ विजिबल है तो एक बुलियन टाइप हो गया, या तो ट्रू होगा या फॉल्स, तो यहाँ पर मैं उसको ट्रू या फॉल्स दे सकता हूँ। तो ये बात होगी प्रॉप की। उसी तरह से स्टेट आता है। अब हम स्टेट के बारे में बात करते हैं। तो स्टेट बेसिकली कुछ नहीं है, एक टाइप का स्टोर आप कह सकते हैं, जहाँ पर हम कुछ वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, बट वो कंडीशनली चेंज होती रहेगी। हम जो एप्लीकेशन रेंडर करवाते हैं तो वहाँ पर अगर कोई बटन बना हुआ है और उस बटन पे मैंने क्लिक किया और वहाँ पर मैं कुछ इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना चाहता हूँ, तो वो हम स्टेट के थ्रू वैल्यूज़ एडिंग और डिक्रीज दोनों कर सकते हैं। तो ये बात हो गई स्टेट की। अब स्टेट को हम फंक्शनल कंपोनेंट में भी डिफरेंट वे से डिफाइन कर सकते हैं और क्लास कंपोनेंट के अंदर भी डिफरेंट वे से डिफाइन कर सकते हैं। हम यहाँ पर टोटली फंक्शनल कंपोनेंट बेस्ड जाने वाले हैं। तो फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर स्टेट को डिफाइन करने के लिए हमें यूज स्टेट करके एक हुक का यूज करने वाले हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास एक नया वर्ड आया, हुक्स। सो लेट्स सर्च इट ऑन गूगल, व्हाट इज हुक्स इन रिएक्ट नेटिव। सो हमें रिजल्ट इस तरह से मिल रहा है कि hooks are the function that let you hooks into react state and life cycle feature from functional components। क्लास कंपोनेंट के अंदर स्टेट एंड लाइफ साइकिल मेथड। अब ये लाइफ साइकिल मेथड जो है वो बेसिकली डिपेंड होती है आपकी एप्लीकेशन की रनिंग प्रोसेस पे। हमने अगर कोई कंपोनेंट बनाया है तो वो कंपोनेंट लोड हुआ, उसके बाद वो अपडेट हुआ, उसके बाद वो किल हो गया। सो यहाँ पर 3 स्टेट हमें बने लाइफ साइकिल के अंदर, लोड, अपडेट एंड किल, जिसको हम अगर ऑफिशियल लैंग्वेज में देखें तो वो हो गया माउंटिंग, अपडेटिंग एंड अनमाउंटिंग। तो यहाँ पर लाइफ साइकिल मेथड क्लास कंपोनेंट के थ्रू हम बनाते हैं तो वो माउंटिंग, अपडेटिंग और अनमाउंटिंग के थ्रू बन सकती है। जैसे उसके अंदर बहुत सारी मेथड्स अवेलेबल है, कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट डिड अपडेट,
एंड कंपोनेंट विल अनमाउंट। तो ये चीज़ हम फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर करना चाहते हैं तो हमें उसके लिए हुक्स का यूज़ करना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक अच्छा यूज़ ये है कि लाइफ साइकिल मेथड हम क्लास कंपोनेंट के अंदर डिफाइन करते थे तो अलग अलग मेथड के थ्रू करते थे, जैसे कि डिड माउंट हो गया, फिर डिड अपडेट हो गया और उसके बाद विल अनमाउंट हो गया। बट यहाँ पर फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर हम उसे सिर्फ एक हुक के थ्रू तीनों के तीनों को बना सकते हैं। वो हम आने वाले वीडियो के अंदर देखेंगे, लाइफ साइकिल के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। देन आफ्टर हमें ये देखना होगा कि हम स्क्रीन को कंडीशनली रेंडर कैसे कर सकते हैं। आजकल की एप्लीकेशन में कंडीशनली रेंडरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर ये चीज़ ट्रू है तो इस चीज़ को रेंडर करो, अगर ये चीज़ फॉल्स है तो इसको रेंडर करो। तो ये एक कंडीशनली रेंडरिंग हो गई। तो ये सिर्फ बेसिक टॉपिक्स थे जो अगर आप रिएक्ट नेटिव के अंदर न्यू है तो आपको पहले ये चीज़ प्रिपेयर करनी होगी। हमारी सीरीज़ के अंदर हम ये चीज़ प्रिपेयर नहीं करवाएंगे आपको। हमारी सीरीज़ के अंदर हम आपको डायरेक्टली हम छोटे छोटे टास्क के बेसिस पर डेवलपमेंट करेंगे। तो आपको रिएक्ट नेटिव के बारे में कुछ भी पता नहीं है तो मैंने जो जो टॉपिक्स आपको इस वीडियो में बताया वो सभी बेसिक टॉपिक्स है। उसके बारे में पहले ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू समझ लीजिए कि वो चीज़ क्या है। देन आफ्टर आप हमारी सीरीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं। सो गाइज, आज के वीडियो के अंदर हमें सिर्फ इंट्रोडक्शन ही लेना था। नेक्स्ट वीडियो से हम कोडिंग स्टार्ट कर देंगे और हमारी कोडिंग टास्क बेस्ड कोडिंग होगी। फिर हम स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे प्रॉब्लम सॉल्विंग बेस्ड कोडिंग, लाइक डेवलपमेंट के टाइम पर कौन कौन सी एरर हम फेस करते हैं, उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आने वाले वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। थैंक यू।